Nature of political science, art or science? Whether political science is a science or not is a controversial question. अब पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक साइंस है या नहीं है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कंट्रोवर्सी का. इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस, द वर्ड साइंस इज यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ द साइंस. ये जो शब्द है पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो वर्ड साइंस यूज किया जाता है उसे हम ये मान के चलते हैं कि ये साइंस का ही एक सिनोनिम है. So many times a question arises that in political science, a science like physics or chemistry. तो कई बार ये सवाल उठता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है क्या वो एक साइंस है जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होती हैं. The students of physics can do experiment in laboratory and arrive at generalization, but the student of political science cannot do the same. अब जैसे अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है वो लैब में एक्सपेरिमेंट करेगा और एक निष्कर्ष पे पहुंचेगा, पर जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है वो सेम चीज नहीं कर सकता. So it is believed that political science may not be called science in this sense. तो हम कहने को पॉलिटिकल साइंस को जो है साइंस उस केस में नहीं कह सकते या उस सेंस में नहीं कह सकते. पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी एन एग्जैक्ट लाइक फिजिक्स इन विच द प्रिंसिपल्स आर प्रिसाइज एंड नॉन कंट्रोवर्शियल. अब पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिल्कुल फिजिक्स के जैसी तो है नहीं कि जिसमें जो प्रिंसिपल्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसकी को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. इन फिजिक्स one can arrive at generalization very precisely, but not so in the case of political science. फिजिक्स में कोई भी इंसान किसी निष्कर्ष पर बहुत एक्यूरेट तरीके से पहुंच सकता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के केस में ऐसा नहीं होता. A physical scientist can make prediction with great degree of precision, whereas a social scientist cannot do the same. अब फिजिकल साइंटिस्ट कोई भी प्रिडिक्शन करेगा तो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से उसकी एक्यूरेसी होगी, परफेक्शन होगा, लेकिन सोशल साइंटिस्ट ये काम नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, a physical scientist can make a clear, accurate and universal prediction that a substance when heated would expand, whereas a political scientist cannot make a prediction which says that democracy is unlikely to succeed where voters are illiterate. अब फिजिकल साइंटिस्ट तो एक अपना जो भी प्रिडिक्शन कर रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक्यूरेट है और यूनिवर्सल है कि अगर एक किसी सब्सटेंस को हम गर्म करेंगे तो उसमें जो है विस्तार होता है. वहीं पर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बात का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि डेमोक्रेसी जो है वो उसमें सफलता मिलेगी अगर वहां जहां पर वोटर्स जो हैं पढ़े लिखे नहीं होंगे. बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड विद मैन एंड मैन आर वेरिएबल बाय नेचर. अब पॉलिटिकल साइंस किससे जुड़ी हुई है? मैन से. और मैन की क्या है? मैन नेचर उसका बदलता रहता है, and their nature are not the same irrespective of condition, and so political science is not accurate or pure science. अब क्योंकि मैन का जो नेचर है वो हमेशा एक सा तो नहीं रहता, कंडीशन कैसी भी हो, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक एक्यूरेट या प्योर साइंस है. However, some political scientists believe that as science understood in a broader sense, political science is also a science. अब कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये मानना है कि जैसे हम साइंस को एक बहुत ब्रॉडर सेंस में समझते हैं, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है. नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस. किसी भी सब्जेक्ट पर जानकारी अगर सिस्टमैटिक तरीके से करी जाए तो उसे हम साइंस कहते हैं. इवन दो in political science one may not arrive generalization by laboratory experiments as physics, yes it is a science because it is studied in scientific way. अब कहने को पॉलिटिकल साइंस में उस तरीके से हम नतीजे पे नहीं पहुंचते जैसा कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करके फिजिक्स में पहुंचते हैं, पर तब भी वो एक साइंस है और उसका एक साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का. The findings or principle are based on the study of observation and analysis of events which takes place in various stages of huge laboratory of world. जो पॉलिटिकल साइंस की फाइंडिंग्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो किसके पे आधारित हैं? वो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस जो इवेंट्स की है उसकी स्टडी पे आधारित हैं. और ये जो ऑब्जर्वेशन है या जो घटनाओं का एनालिसिस है ये कहाँ होता है? ये अलग अलग स्टेट्स में होता है जो इतनी बड़ी लेबोरेटरी है वर्ल्ड की उसमें. For example, after the study of government of the world, it is generalized that democracy is better than dictatorship. जब जितनी भी गवर्नमेंट है दुनिया में सबकी स्टडी हुई तो ये समझ में आया या ये नतीजा निकाला गया कि जो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है वो ज्यादा अच्छा है डिक्टेटरशिप तानाशाही से. दिस प्रिंसिपल इज एक्सेप्टेड एट ग्लोबल लेवल. इस प्रिंसिपल को सबने ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया. एट प्रेजेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू गिव डेफिनेशन as science to political science using various methods and techniques of behavioral approach.
आज की डेट में जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक डेफिनेट तौर पे आइडेंटिफिकेशन दिया जाए इसको साइंस की तरह, ताकि क्योंकि इसका जो यूज है वो कैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स जो बिहेवियरल अप्रोच की हैं उसके बेसिस पे वो इसको एक साइंस के तौर पे पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर नोन एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और इसी नजरिए से जो पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर्स हैं उनको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज आर्ट बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस ऑल्सो। अब कहने को दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस जो है उसे आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल साइंस के वो प्रैक्टिस में भी लागू होते हैं। And so some scholars prefer to see political science as art rather than science. तो इसकी वजह से बहुत से स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकल साइंस को आर्ट के तौर पे देखते हैं बजाय साइंस के। Like a born artist creating skillfully a piece of architectural beauty, a politician even without any systematic knowledge of general principles of political science can become a master in the art of governance through common sense, institution, imagination or a sense of discrimination and become a successfully politician. अब जैसे एक जो बॉर्न आर्टिस्ट होता है वो बहुत ही स्किलफुली एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी तैयार करता है, एक बिल्डिंग तैयार करता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है, क्योंकि वो बॉर्न आर्टिस्ट है, वो अपनी काबिलियत की वजह से एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी तैयार करता है। वहीं एक पॉलिटिशियन जिसको कोई सिस्टमैटिक तरीके से जानकारी नहीं है, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल साइंस की उनकी, वो भी मास्टर बन सकता है गवर्नेंस की आर्ट में अपने कॉमन सेंस से, इंस्टीट्यूशन से, इमेजिनेशन से, या उसके में एक जो सेंस है डिस्क्रिमिनेशन का, और उसके बाद वो जो है एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी बन सकता है। In active politics, one can come across many examples of individuals having great achievements to their credit without any formal study of political science. आज की जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे उन इंडिविजुअल्स के जिन्होंने सफलता हासिल करी है बिना किसी फॉर्मल स्टडी के पॉलिटिकल साइंस की। दिस इज ट्रू फॉर मेनी ऑफ अवर पॉलिटिशियंस, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनके लिए ये बात सच है। Many people consider compromise to be the art to politics. बहुत से लोग मानते हैं कि एक तरह से कॉम्प्रोमाइज के तौर पे है art to politics. However, we must not forget that like an artist with systematic knowledge of this art, a politician can also become a good and successful politician through the acquisition of systematic knowledge of political science and practical politics. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे एक आर्टिस्ट जो है उसको अपनी सिस्टमैटिक नॉलेज होती है आर्ट की, उसी तरह से एक पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छा और सफल पॉलिटिशियन बन सकता है उसकी खुद की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की उसके मदद से। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वी विल गेट एन आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब हम डेफिनेशन, मीनिंग और नेचर जो पॉलिटिकल साइंस है उसका डिस्कशन करने के बाद हमें ये एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट मैटर है या जो स्टडी है सब्जेक्ट की पॉलिटिकल साइंस की उसके बारे में एक हमें अच्छे से आइडिया लग जाएगा। स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द स्टेट। अब पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है? स्टेट की स्टडी होती है। इट स्टडीज अबाउट द थियोरीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ स्टेट। इसमें उन थियोरीज के बारे में पढ़ा जाता है कि इस स्टेट की यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। It studies fundamental elements of the state like population, territory, government and sovereignty. इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं स्टेट के, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, संप्रभुता, इन सब के बारे में भी पढ़ाई होती है। The study of function and role of the state, what the state should or should not do, and different political theories like individualism, anarchism, liberalism, socialism, communism, totalitarianism, etc. is included. जो स्टडी है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है स्टेट का, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और भी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं ये सब इसमें शामिल हैं। Besides, it also studies the basic ideas of political science like law, freedom, equality, justice, human rights and fraternity. इसके अलावा इसमें बेसिक आइडियाज जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उनकी स्टडी भी शामिल है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट। सबसे अहम हिस्सा जो स्टेट का है पॉलिटिकल साइंस में उसकी स्टडी होती है वो यानी कि गवर्नमेंट की। इट स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिटरमाइंस द गवर्नमेंट, इट्स कंपोजिशन, नेचर, पावर एंड फंक्शन।
अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टडी है उसमें क्या क्या आ गया, गवर्नमेंट, उसकी कॉम्पोजिशन, नेचर, पावर और उसके फंक्शन. इट इज कंसर्न विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टाइप्स एंड इट्स फॉर्मेशन एक्सेट्रा. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की क्या डेफिनेशन है, क्या उसके टाइप्स है, कैसे उसकी फॉर्मेशन है, ये सब के बारे में भी पढ़ा जाता है. It also studies the relationship between the three organs of the government, namely executive, legislature and judiciary, and their composition, functions, roles, etc. अब इसमें और किसकी पढ़ाई होती है कि क्या संबंध है तीनों ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनके साथ साथ उनका क्या कॉम्पोजिशन है, फंक्शन है, रोल है, इन सब के बारे में. स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल and their nature, characteristics, features, merits and demerits, and the changes like revolution or change of power, etc. is also the part of the study of politics. इसके अलावा हम पॉलिटिक्स में और क्या क्या जानते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में, डिक्टेटरशिप हो गई, मिलिट्री रूल हो गया, उसका क्या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, या जो रेवोल्यूशन आता है उसमें क्या बदलाव हुए, पावर में क्या चेंज हुआ, इन सब के बारे में हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर एंड ड्यू टू इट्स the rise of unitary government, federal government, its composition, nature, merits, demerits are also discussed. पावर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी वजह से यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इन सब का कैसे राइज होता है, क्या उनका कंपोजिशन, नेचर, मेरिट्स और डिमेरिट्स है, ये भी डिस्कस होता है इसमें. वन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, executive, how it is formed, and the rise of different types of governments like parliamentary government, presidential government, their theories, formation, relationship between legislature and executive, their characteristics, merits, demerits are also discussed. अब हम इसके अलावा और क्या डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक कंपोनेंट हो गया गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव. अब वो कैसे बना, कैसे अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स फॉर्म होती हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गई, उनकी क्या थ्योरीज हैं, फॉर्मेशन कैसी है, रिलेशनशिप क्या है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरिट्स, डिमेरिट्स, सबके ऊपर डिस्कशन होता है. द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन रूरल एरियाज and its institutions which are originated due to decentralization of powers is also included in it. अब इसके अलावा स्टडी जो इंस्टीट्यूशंस की है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो गई, पंचायती राज जो गांव में चलता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या इंस्टीट्यूशंस जो कि ओरिजिनेट हुए हैं पावर के डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, ये सब भी इसी में शामिल है. स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. तो पॉलिटिकल साइंस में जो है अब एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है. The implementation of laws which are passed by legislature and different policies and programs is a function of executive. But in practice, the administration of the same is done by the administrative department. लॉज को लागू करना जो कि लेजिस्लेचर द्वारा पास करी जाती हैं, अलग अलग पॉलिसीज, नीतियां या जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब फंक्शन है एग्जीक्यूटिव की. पर प्रैक्टिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन सब का, वो काम करता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. So study of various issues of public administrative is included in political science. अलग अलग मुद्दे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं उनकी स्टडी जो है पॉलिटिकल साइंस में शामिल है. स्टेट और गवर्नमेंट इंप्लीमेंट देयर डिसीजंस थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, सो इट हैज मच इंपॉर्टेंट. चाहे स्टेट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इनके डिसीजंस को लागू करती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मदद से, तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी शामिल है. फिर आता है स्टडी ऑफ लॉ. पॉलिटिकल साइंस स्टडीज लॉ, कानून के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें. एनी गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. कोई भी गवर्नमेंट है उसको काम करना होगा एक ये जो कानून का ढांचा है इसके अंतर्गत. देयरफॉर political science studies law, its origin, nature, types, formulation, its scope and limitations etc. तो political science में हम law के बारे में पढ़ते हैं, उसके origin के, उसका nature, उसकी types, कैसे formulate करते हैं, क्या scope है, क्या सीमाएं हैं, इन सब के बारे में पढ़ाई होती है. फिर आते हैं study about citizenship. Any state ultimately consists of its citizens. Therefore, political science studies citizenship and its principles. अब किसी भी स्टेट में क्या होंगे, उसके नागरिक होंगे. नागरिक है इसलिए पॉलिटिकल साइंस स्टडी है सिटीजनशिप की, नागरिकता की, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स की, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स एंड हिज राइट्स एंड ड्यूटीज एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस.
एक रिलेशनशिप क्या है स्टेट और सिटीजन के बीच में, उसके क्या ड्यूटीज हैं, क्या राइट्स हैं, ये सब जो है पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है। स्टडी ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम्स, participation by citizens in the governance of state, especially in a democracy, is considered to be indispensable. लोकतंत्र में जो राज्य में सरकार बनती है उसमें खास तौर से सिटीजन्स का हिस्सा होना, ये बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए वो हिस्सा है जो अलग नहीं किया जा सकता। Adult franchise is the necessary qualification for that electoral system and its type, representation and ideas about it, relationship between a political representative and voters also form the part of the study of political science. अब adult franchise ले लो, बहुत ही जरूरी क्वालिफिकेशन है इसके लिए। इलेक्टोरल सिस्टम, उसके क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्या आइडियाज है इस रिलेशनशिप के एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और वोटर्स के बीच में, ये सब जो है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का हिस्सा है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, like citizens play an important role as a voter in the management of state, political parties also play their role for capturing the power. अब जैसे सिटीजन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं वोटर के तौर पे स्टेट मैनेजमेंट में, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं पावर को हासिल करने में। सो पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिकल पार्टीज। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, like citizens play an important role as a voter in the management of state, political parties also play their role for capturing the power. अब जैसे सिटीजन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं वोटर के तौर पे स्टेट मैनेजमेंट में, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं पावर को हासिल करने में। सो पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिकल पार्टीज, tries to define them and their role and functions. तो पॉलिटिकल साइंस में हम इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसी होती हैं, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। Party system, its character features, its merits and demerits, limitations, its importance and role are all studied in political science. उसी तरह से पार्टी सिस्टम हो गया, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या उसके फायदे नुकसान हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। The study of political science also includes pressure groups and interest groups as they try to influence political process. अब स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आते हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे यानी जो प्रक्रियाएं होती हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। स्टडी ऑफ नेशन एंड नेशनैलिटी, इन मॉडर्न टाइम्स द स्टेट हैज अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ नेशन स्टेट। आज के मॉडर्न जमाने में जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको दर्जा मिल गया है एक तरह से नेशन स्टेट का। The study of political science therefore includes the study of nation and nationality. तो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें स्टडी किसकी है, नेशन की भी और नेशनैलिटी की भी। उसके डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स, कैसे बनाया गया, शेपिंग देम, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड देयर पिटफॉल्स, उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या खामियां हैं और उनके क्या नुकसान हैं। Thus, political science studies nation and nationality. तो हम पॉलिटिकल साइंस में नेशन और नेशनैलिटी दोनों को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड रिलेशंस बिटवीन अदर नेशन स्टेट व्हिच आर नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज आल्सो स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस। नेशन स्टेट के बीच में रिलेशंस या और जो बाकी नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में रिलेशंस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये भी इसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस में होती है। इट स्टडीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट्स मीनिंग एंड नेचर, रिलेटेड प्रिंसिपल्स टू ऑफ द थ्योरीज, फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स फॉर्मुलेशन, diplomacy, national security, problems of war and peace, international institutions like United Nations, their role and composition, etc. अब हम इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या नेचर है, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल कौन है, जो थ्योरीज हैं उनके बारे में, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, डिप्लोमेसी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, वॉर से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या हैं, वॉर एंड पीस से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, उनके रोल क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, सबके बारे में जो है पढ़ाई होती है। इन शॉर्ट, द स्कोप एंड स्टडी ऑफ द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज वेरी वाइड। तो जो स्कोप है या जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की फील्ड की, वो बहुत ज्यादा वाइड है। दैट इज स्टडीज फ्रॉम ग्राम पंचायत टू इंटरनेशनल इश्यूज एंड डे बाय डे स्कोप इज इंक्रीजिंग। हम उसमें ग्राम पंचायत से लेके अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तक के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसका जो स्कोप है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
tries to define them and their role and functions. तो पॉलिटिकल साइंस में हम इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसी होती हैं, क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ते हैं. Party system, its character features, its merits and demerits, limitations, its importance and role are all studied in political science. उसी तरह से पार्टी सिस्टम हो गया, क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या उसके फायदे नुकसान हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, सब कुछ हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. The study of political science also includes pressure groups and interest groups as they try to influence political process. अब स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप्स भी आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आते हैं, किस तरीके से वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे यानी जो प्रक्रियाएं होती हैं उस पर प्रभाव डालते हैं. स्टडी ऑफ नेशन एंड नेशनैलिटी. इन मॉडर्न टाइम्स द स्टेट हैज अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ नेशन स्टेट. आज के मॉडर्न जमाने में जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको दर्जा मिल गया है एक तरह से नेशन स्टेट का. The study of political science therefore includes the study of nation and nationality. तो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें स्टडी किसकी है? नेशन की भी और नेशनैलिटी की भी. उसके डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स, कैसे बनाया गया, शेपिंग देम, देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड देयर पिटफॉल्स. उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या खामियां हैं और उनके क्या नुकसान हैं. Thus, political science studies nation and nationality. तो हम पॉलिटिकल साइंस में नेशन और नेशनैलिटी दोनों को पढ़ते हैं. स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. द रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड रिलेशंस बिटवीन अदर नेशन स्टेट व्हिच आर नोन एज इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज आल्सो स्टडीड इन पॉलिटिकल साइंस. नेशन स्टेट के बीच में रिलेशंस या और जो बाकी नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में रिलेशंस, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये भी इसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस में होती है. इट स्टडीज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इट्स मीनिंग एंड नेचर, रिलेटेड प्रिंसिपल्स टू द ऑफ द थ्योरीज, फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स फॉर्मुलेशन, diplomacy, national security, problems of war and peace, international institutions like United Nations, their role and composition, etc. अब हम इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या नेचर है, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल कौन है, जो थ्योरीज हैं उनके बारे में, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, डिप्लोमेसी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, वॉर से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या हैं, वॉर एंड पीस से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, उनके रोल क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, सबके बारे में जो है पढ़ाई होती है. इन शॉर्ट द स्कोप एंड स्टडी ऑफ द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज वेरी वाइड. तो जो स्कोप है या जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की फील्ड की वो बहुत ज्यादा वाइड है. दैट इज स्टडीज फ्रॉम ग्राम पंचायत टू इंटरनेशनल इश्यूज एंड डे बाय डे स्कोप इज इंक्रीजिंग. हम उसमें ग्राम पंचायत से लेके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों तक के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसका जो स्कोप है वो दिन पर दिन बढ़ता